वीरा से नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ती वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरहेज है साकी। जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा, तमाम महकमों के अहदेदारान, अस्सलाम वालेकुम। और मेरे अगरोर के बासियों और ताजिर बरदरी के भाइयों और तमाम जितने भी मेम्बरान हैं, लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मैं आपको भी यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ। मैंने अभी एक शेर पढ़ा अल्लामा इकबाल का। बात वही है जिस तरह सब लोग करते रहे कि खुली कचहरियों से हम सच पूछे तो हम अवाम तंग हैं। तंग इसलिए है, मैं ये एक तल्ख हकीकत है जो मैं बयान कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं 8 साल से उगी बाजार का सदर हूँ, 3 इलेक्शन में यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट होकर मैं अपनी टीम समेत जीत कर आया हूँ और आज भी इस स्टेज पर खड़ा हूँ। यहाँ से पेशावर तक मैंने उगी के ताजरों की आवाजें उठाई हैं, लेकिन हमारा गला घूंट दिया जाता है क्योंकि हम बेबस अवाम है, हमें पता नहीं होता। बात वही है, हम रात को सो जाते हैं, सुबह 10 रुपए पेट्रोल पंप हम पर गिर जाता है, चीनी माफिया हम पर हावी है, आटा माफिया हम पर हावी है, क्या क्या मसले बताएं, महकमे हम पर हावी हैं, सारे हम पर हावी हैं, हमें कोई चीज समझता नहीं है। मैं खुल कर कहता हूँ और बड़े जले दिल के साथ अल्लामा इकबाल के शेर से स्टार्ट लेकर कहता हूँ। मैंने अपने सीने पर सबसे लाली परचम 365 दिन जरूर सजाया होता है, लेकिन मैं कभी कभी इसकी तरफ देख कर कहता हूँ कि इसलिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। ये पाकिस्तान हमें दिया था जहां पर माएँ खुदकुशियां कर रही हैं अपने बच्चों के साथ रेलवे ट्रैक पर जाकर। इसलिए तो कब हमारी, आप पहले मैं आपको झंझोर इसलिए रहा हूं कि आप लोग कब हमारी आवाज सुनेंगे। इसी उगी की धरती पर हाई स्कूल के ग्राउंड में खुली कचहरी थी, कमिश्नर हजारा आए हुए थे। जाहिर है आप सब लोगों के माथे थे, कमिश्नर हजारा पूरे हजारा का किंग होता है और वो बेबस नहीं होता। और मैं एक और बात बताऊं, मुझे बार बार एक जुमले पर गुस्सा है कि ऐसी साहिबा बेबस है, फलां बेबस है। अगर बेबस है तो हमें ना बुलाएं, हमें उस वक्त बुलाएं जब आपका बस चले। और मुझे उम्मीद है कि आज इंशाल्लाह बस चलेगा, क्योंकि मेरी तो 2-4 मुलाकातें ऐसी साहिबा से हुई है नहीं है, और उस्मान साहब से भी हमने अच्छे काम लिए। लेकिन यहाँ पर मुसीबत ये है कि जब तक, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, हम चौक में खड़े नहीं होते, हम ताजर बाजार बंद नहीं करते, हमें हमारा हक नहीं मिलता। ये कैसी रवायत है? कभी कोई ऐसा दिन मेरे पाकिस्तान में आएगा कि मेरी रिटर्न दरख्वास्त पर मेरा काम हो जाएगा? मेरे पास 8 सालों का पूरा मलबा पड़ा है, मैडम साहब को भी मैंने दरख्वास्त दी हुई है। सबसे पहले मैं आता हूँ PHA, क्या वो बदमाश है? क्या वो हमारे टैक्सेस से तनख्वाह PHA वाले नहीं देते? उगी बाजार तहसील उगी का बादशाह है, मेन हेड क्वार्टर है। तोड़गढ़ का भी मैं कहता हूँ उगी बाजार हेड क्वार्टर है, तनोल का भी और अगरोल का भी। ये सारे अफसरान भी मानते हैं, सारी अवाम भी मानती है। मानसेरा रोड पर जाए, बड़े बड़े खड्डे, उसकी वजह से हमारा 60% जो ट्रैफिक का मसला है, DSP साहब आप नए हैं, मैं अभी आपसे मिला भी नहीं हुआ ऑफिस को, हमारा जो ट्रैफिक का असल इशू है वो खड्डों की वजह से। क्योंकि एक ट्रक, एक गाड़ी, एक रिक्शा जब आगे जाता है आहिस्ता आहिस्ता खड्डों में, जाए ड्राइवर को खड्डों से अपनी गाड़ी बचाते हैं, पूरा दिन लाइनें लगी होती हैं। हमारे बीमार, हमारे बच्चे, हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, सारों का जो है सिस्टम तबाह। मैंने कमिश्नर साहब को रिटर्न दरख्वास्त दी हुई है, कोई गप नहीं है मैं कमिश्नर ऑफिस तक पहुंचा। मैंने DC साहब को खुली कचहरी में रिटर्न दरख्वास्त की थी और साथ उन्होंने मुझसे 10 दिन का वादा किया, कासिम अली खान ने, मैं फिर जाऊंगा उनके दफ्तर को, कि सदर साहब 10 दिन में PHA वाले आएंगे और आपके बाजार में ब्लैक टॉप डालेंगे। 10 दिन कहा गए, कितना अर्स हो गए मीडिया को पता है, 8 महीने से ज्यादा हो गए। DC साहब की खुली कचहरी गुजर गई। ऐसी साहिबा आज मैं फिर आया हूं वही मसला लेकर, क्योंकि खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है वो फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर के खुद है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो कहूंगा मुला का काम है अजान देना, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े। PHA वाले क्या है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कोई बदमाश है? वो हमारे टैक्सेस से तनख्वाह नहीं लेते। मैंने उनकी बाजार में खड़े, एक दिन में जरूर इंशाल्लाह चौक में बैठूंगा बाजार बंद करके, और मुझे पता है 8 घंटे बाद मशीनरी भी आएगी, ब्लैक टॉप भी आएगा और डलेगा। तो फिर हमारी रिटर्न दरख्वास्त पर अमल क्यों नहीं होता? यही तो ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये पॉइंट नोट करें और मुझे इसका आज ही जवाब चाहिए। दूसरी बात ये है कि बिजली मीटर जो है मेरे ताजरों के, मैं खुली कचहरियों में भी आवाज उठाया, दफ्तर को भी गया। जो ताजर अपना 6200 या 7000 जो भी फीस है लेकर आता है दफ्तर को कि मुझे जी मीटर चाहिए, ऐसी साहब आपके नोटिस में नहीं है। आज से 5-7 साल पहले हमारी 40 दुकानें जली और हमारा 40-50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
आपके पटवारी हजरात, गर्दावों हजरात और तहसीलदार हजरात का, मुझे नहीं पता वो फाइलें कहाँ हैं। बाजार का नुकसान लिखा, हमें टका टेढ़ी अभी तक नहीं मिला, ना मिला करता है। जो चीजें या जलती हैं वो जल जाती है, किसी को कुछ नहीं मिलता। हम आपसे इस जमीन में कुछ नहीं मांगते, लेकिन वो इसलिए वो आतिश जद इसलिए हुई थी कि 35 और 30 दुकानें 1 मीटर से कनेक्शन लिया हुआ है। तो फिर क्या होगा, जब बारिश होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो दुकानों को आगे लगनी है। मैं हमेशा चाहता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको खुली बात बताता हूँ, 15 से 20 हजार रुपए जो बंदा बाहर जो दलाल रखे हैं बापडा ने, उनको देता है, उसका मीटर लग जाता है। और जो 6200 की ओरिजिनल फीस कहते हैं, उसको मीटर लगा कर नहीं देते। क्यों? फिर ये कहते हैं उस मार्केट का ट्रांसफार्मर नहीं है। मैं वो सदर हूं जिसने रिटन एप्लीकेशन, मेरे पास फोटोस्टेट पड़ी है, मैं आपको फाइल दे सकता हूं। मैंने जाकर वापडा वालों को कहा है कि मेरे उगी में जिस प्लाजा के मालिक ने अपना ट्रांसफार्मर नहीं लगाया हुआ, उस प्लाजा की बिजली काट दें, मैं और मेरे दुकानदार बर्दाश्त करेंगे, ना छोड़े बिजली, ट्रांसफार्मर लगवाएं। ये लगवाना मेरा काम नहीं है, महकमा FIR कटवा कर लगवाता है, सख्ती करके लगवाता है, जो कराता है कर ले। लेकिन कसूर मेरे दुकानदारों का क्या है, भर गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, उनको मीटर क्यों नहीं दिया जाता है? 35 दुकानें 1 मीटर पर चल रही है। आज ही ऑर्डर करें, हमें मीटर दिया जाए, हम कल से टैक्स भरेंगे गवर्नमेंट के खजाने में सब कुछ। लेकिन हमारे सैकड़ों दुकानदारों की फाइलें पड़ी हैं इनके आपस में, और जो 20-25 हजार दे देता है रिश्वत समेत, उसका मीटर लग जाता है, बाकी किसी का नहीं लगता। तीसरी बात है, बाजार के मसले बहुत है, थोड़ा मैं टाइम लूंगा। 3-4 मसले थे हमारे। PHA वालों का भी मैंने कह दिया और मीटर का भी मैंने कह दिया। PFC अवार्ड्स का फंड जिस पर अनकरीब उगी बाजार गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद होगा। PFC अवार्ड्स का फंड आया जो बाजार के लिए होता है, उसकी तहकीकात करवाएं। TMA हुकाम को बुलाकर पूछे कि वो फंड कहाँ गया। PFC अवार्ड्स का फंड बाजार वाले टैक्स देते हैं आपको, शटर टैक्स हम इनको देते हैं, साइन बोर्ड्स के टैक्स हम इनको देते हैं। मेरा 1 करोड़ रुपए का फंड गायब है, जिसके लिए मैं नैब में भी जाऊंगा, मैं एंटी करप्शन में भी जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है किसी आपत से मेरा काम होगा। मुझे बताया जाए कि इस साल जो बाजार का PFC अवार्ड्स का 1 करोड़ रुपए से भी खतीर रकम आई, वो कहाँ गई, वो किसने लगवाई, उसके टेंडर किसने करवाए, और जिसने भी करवाए हम किसी से नहीं डरते। इंशाल्लाह हमारा 4000 ताजर चौक में बैठकर और गैर महीना मुद्दत तक शटर डाउन का ऐलान करके अपना हक लेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुबह इसके लिए एक रिटर्न दरख्वास्त भी दूंगा, और इसकी आप मेहरबानी करके तहकीकात शुरू करें कि इस साल हमारा और अगले साल जो 2 सालों का PFC अवार्ड्स का फंड है, वो TMA हुकाम ने बाजार में कहाँ लगाया। रोजाना आपने भी सुना होगा लारियागा में कीचड़ दलदल, इनको हर रोज मैं कहता हूँ कि लारियागा के लिए कोई फंड करे। फंड आया हुआ था, उसमें हमारे बाजार में के लिए पानी की स्कीम भी हो सकती थी, लेडीज बाजार में स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वो मसला भी हल हो सकता था। ये जो खटों का मैं रोना रो रहा हूँ, अगर PHA का काम नहीं है उसमें वो भी बन सकते थे हमारी लाइट। लेकिन वो 1 करोड़ रुपए के जहां पर भी जिसने करप्शन की, मैं उसको करप्शन ही कहूंगा कि एक चीज का उगी बाजार का फंड आप पकड़ कर हल्के में लगा दे, या कोई मेंबर लगा दे, या कोई MPA लगा दे, या कोई काउंसलर लगा दे, इसका हमें जवाब चाहिए। बाकी मैं कुछ नहीं कहूंगा, मसले मेरे बहुत सारे हैं। बिजली के हवाले से आपका शुक्रिया कि आपने बाजार को मुस्तस्ना किया होगा, और 2 दिन का मुझे बिल्कुल पता है, मैं उस पर नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ एक अपने मीटर और ये PHA वाले और बाकी जो बाजार के खड़े हैं इन पर, और मेरे PFC अवार्ड्स का फंड, इन चीजों पर, और रेडीबानों के लिए और रक्षा वालों के लिए DSP साहब आपसे मीटिंग जरूर करेंगे। रेडियो के मैं बार बार कहता हूँ टायर निकालें, गरीब लोग के साइड पर खड़े हो, जब उनके टायर नहीं निकालती, ये TMA वाले नहीं निकालते तो वो रनिंग करते हैं। वो जब 12 बजे की ऑपरेशन करते हैं या पुलिस फोर्स खड़ी होती है साइड पर होते हैं, जब 2 बज जाते हैं वहां से रोड में आ जाते हैं। उनके एक ही तरीके महसूस जगह हम आपको बताएंगे, हमारा हमेशा से तावन रहा है, तो टाइम निकालें और इसमें कोताही न करें। बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन बातों पर अमल होगा। उम्मीद करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले मैं सबसे पहले PKHA वालों को कहूँगी कि काइंडली वो रिस्पॉन्ड करें ज़रा, ये मानसेरा रोड पे जो पोर्ट होल्स हैं इनके बारे में। आगे आ जाओ। हेलो, बिस्मिल्लाह। मास्क नीचे कर ले। अच्छा, इस तरह है कि ये जो है ना, ये हमारे रूटीन मेंटेनेंस होते हैं, ये रूटीन मेंटेनेंस का काम होता है हमारा। और इस तरह है कि ये हमने अगले मेंटेनेंस प्लान पे डाले, तो जो ही मेंटेनेंस प्लान इम्प्रूव हो जाता है, टेंडर लग जाता है, तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा।
अदरवाइज हमारे साथ कोई इस तरह स्पेशल फंड नहीं होता ताकि हम वो उससे जो है ना ये काम कर सकें। सर जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, आप डायरेक्ट आ चुके हैं तो मैं भी आपके सामने आता हूँ, क्योंकि इसके लिए मैंने अपने जो है पूरे, खैर मेरी आवाज़ है कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, इंशाल्लाह हम वैसे भी गाने मार कर बोलने के सामने। मसला ये है कि मैं कमिश्नर हज़ारा तक गया हूँ, आपको वहाँ से मेरी रिटन एप्लीकेशन सदर ईवान तजारत की सरबलान खान के पेड़ से जरूर फॉरवर्ड होगी। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने मकबूल हुसैन साहब को भी दरख्वास्त दी है, ये फंड कब आएगा? ये तो 3 साल से मैं लगा हुआ हूँ, ये कोई महीने की बात होती तो मैं आपकी बात उसी विसातत से हमने ये इस साल के मेंटेनेंस प्लान पे डाला है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ कोई स्पेशल फंड नहीं होता ताकि हम उससे ये कर सके। मेरी एक बात पर नाराज ना हो, मैं आपको इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अवाम सुन रही है, इसको खुली कचहरी कहते हैं, यहाँ पर खुली खुली बातें होगी। जब पिछले दिनों आपने खाकी से लेकर जरकुंड से, बल्कि मानसेरा से लेकर, सॉरी टू से जून में बल्कि मुझे याद नहीं, मई जून में आपने वहां से काम शुरू किया। मानसेरा से लेकर उगी बाजार के पुल तक आपने ब्लैक टॉप डाला खड्डों में, आप ही ने भरे थे ना ये अभी 5-6 महीने पहले। तो क्या दुश्मनी थी कि शनवारी होटल से चौक तक आप मटेरियल नहीं डाल सकते थे? क्या आपको किसी सियासी ने रोका था? अगर रोका था तो वो हमारे बाजार का, हम लोगों का दुश्मन है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें पाकिस्तान में चलती है सियासत, मैंने PK 33 का इलेक्शन भी लड़ा हुआ है, कहीं वो मार तो नहीं दी गई कि सदर साहब का कुछ हो जाएगा या इस तरह, क्योंकि मुझे हैरानगी इस बात पर है, आपने पूरे रोड पर ना डाले होते मैं कहता आपके पास फंड नहीं है। आपने मानसेरा से लेकर उगी का जो पेट्रोल पंप है, मैडम जरा नोट करें इस पॉइंट को, उस तक इन्होंने जून जुलाई में खड़े भरे, उससे आगे बाजार में थोड़ा बहुत फंड लगता था, थोड़ी बहुत जगह इनको जहमत नहीं हुई, क्यों? इसका जवाब दें आवाम को। इस तरह है ना, जो मेंटेनेंस में हम जो रीचेस डालते हैं हम उसी पे वर्किंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि बाजार की रीचेस अब से वो रीच हमने नहीं डाली अभी इस मेंटेनेंस प्लान में हमने डाला है। ये मेंटेनेंस प्लान हमारा दिसंबर तक अप्रूव हो जाएगा, जनवरी तक यानी इस पे टेंडर हो जाएगा, मे भी उससे पहले हो जाए तो इंशाल्लाह जो ही टेंडर हो जाएगा सबसे पहले ये काम है हमारा। हमने ये बेस जो आपकी एप्लीकेशन वगैरह आई है वो हमने बेस बनाई है, वही बेस के हिसाब से जो है ना हमने ये डाले, पूरी बाजार में हम वर्किंग करेंगे। बाजार में जिधर जिधर भी इशू हम डिमार्केशन भी करेंगे, वो हमने मैडम साहब को लेटर भी किए, डिमार्केशन भी करेंगे, उसमें आप लोग हमारे साथ जो है ना ताउन भी करोगे। डिमार्केशन के बाद जो है ना हम उसको डिसमेंटल करके, नोटिस देके डिसमेंटल करके उसी हिसाब से हम पूरा बाजार बनाएंगे। मुझे ज़ैनब चीमा साहिबा ने इधर मीटिंग पर बुलाया, आपका असिस्टेंट कमिश्नर उगी ने, जब आप लोगों से हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी सदर साहब ये कह रहे हैं काम रात को करेंगे, दिन को ट्रैफिक इशू होता है। तो मैंने कहा रात को काम करें, इनका खाना, इनका रहन, इनका सेल, इनकी रैश, ये सारी मुझ गरीब पर, और इनको अगर 10-20 आदमी चाहिए वो भी हम देंगे, हमारा काम करें। फिर क्यों नहीं हुआ? मुझे थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह है कि हम जब काम करते हैं वो हम खुद ही जो है ना अपने आप को फैसिलिटेट करते हैं। बाकी इस तरह है कि ये काम हो जाएगा जब मेंटेनेंस प्लान इम्प्रूव हो जाए, अदरवाइज हमारे साथ इस तरह स्पेशल फंड नहीं होता था कि हम ये कर सकते। अच्छा सर, ये आपकी स्पेशल फंड वाली मैंने बात सुन ली, आप मुझे ये बता दें टाइमिंग, आप कह रहे हैं जनवरी तक हो जाएगा? ये जवाब इसका माइक में दे, जवाब माइक में दे। वो कौंसल मीटिंग, उसी कौंसल मीटिंग तकरीबन महीना पहले कौंसल मीटिंग हुई है। टाइम बताएं ताकि उसके बाद मैं आपसे जो है उसके इस दफा उन्होंने स्ट्रेटजी हमारी जो प्लान चेंज की है, CM साहब कह रहे हैं कि ये आप थ्रू जो है ना एक उस पे ले आए ना, असेंबली के फ्लोर पे ले आए, उस वजह से थोड़ा लेट हो गया, अदरवाइज अभी हो जाता। अभी हम जो है ना महीने के अंदर टेंडर भी हो जाता, उस वजह से ये मसला बना है। प्लान नहीं 1 मंथ जो ही मेंटेनेंस प्लान अप्रूव हो जाए और टेंडर लग जाए तब आप काम को करेंगे। आज आप मुझे कोई टाइमलाइन, कोई डेडलाइन बता देना ताकि वो तो देखिए उसके बाद महीने के अंदर वो इस तरह है कि जो ही प्लान हम लोगों को आगे आ जाए। जो आदमी बातें करते करते उसकी बात अटक जाती है, उसके अंदर फसूल होता है। सदर साहब ने सही कहा है, इलाके के मफाद इलाके के अंदर। अब इस मेरे भाई की अस्सलाम वालेकुम, आगे आ जाए। सदर साहब ने सही कहा है, जिस वक्त आपने बात की है मैंने आपकी बात को पहचान लिया कि आपकी बात में वजन नहीं है। नहीं सुनो, वजन नहीं है, ये हमारा फंड है, किसी का फंड नहीं है, वहां का फंड है, वहां के ऊपर खर्च होना चाहिए। जब एक ठेकेदार को आज 10 साल पहले पैसे मिलते हैं करोड़ों के हिसाब से,
सदर साहब ने सही कहा है कि एक आदमी अगर 20,000 रुपया रिश्वत देता है उसका काम हो जाता है। जो गरीब आदमी होता है उधर बाजार की ठोकरें खाता है। क्यों? उसकी बुनियादी वजह क्या है? आज हमारी बहन है, एक बहन होने की हैसियत से हम उनको इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। से पहले भी कचेरियां लगी हुई यहाँ, लेकिन इसमें वहां पर कोई मिसाल नहीं हुए। मैं आपको आज खुले क्लियर बताता हूँ और इंशाअल्लाह आज हमें उम्मीद है एक बहन होने की हैसियत से आज हमारे इंशाअल्लाह काम होंगे। सदर साहब आपने जो बात की है बाजार का मसला या रोडों का मसला, जिस वक्त आपने बात की मैं समझ गया था कि 10 साल पहले काम नहीं होते हैं। पेट्रोल पंप से लेकर आप लड़ियाड़ा तक माल डालते हैं, उससे आगे जो आपने माल नहीं डाला उसकी बुनियादी वजह क्या है? सदर साहब ने सही कहा। मैंने पी के 33 का इलेक्शन लड़े, किसी सियासी लीडर ने कहा, किसी बाजार वालों ने कहा, आप उसके आप ऊपर कैसे आदमी ने कहा है इंशाल्लाह हम उसको ऐसे पूछेंगे कि आप कौन होते इस फंड को रोकने वाले। जहां तक ईएमओ के डाले गए, तहसीलदार साहब के डाले गए, उसी के अंदर सब महकमे हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं, एजुकेशन सब। लेकिन ईएमओ और जो आपका महकमा है, खुदा की कसम आपको अगर 1 लाख रुपए इसमें दो ना, आप 10 लाख का टेंडर पास कर देते हैं। ये पैसा आपके बाप का नहीं है, किसी के बाप का है। ये पैसा गरीब अवाम का है। जब गरीब अवाम का वो नहीं लगेगा आप भी नहीं खाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से। सबर एसडीओ साहब महकमा वार्ता ये आप भी सुन लें, आज खुली कचेरी है। पहले आपको टाइम दिया, नमशहरा के अंदर दे दिया जो दे दिया। इंशाअल्लाह तनौर की बिजली और अगनौर की बिजली, जो लोग कहते हैं कि तनौर और अगनौर, तनौर और अगनौर ये एक जुज है, ये एक जुज है। मैं आपको बता दूं, अनवर शहीद भाई ने बोला कि गली बदराल या फलानी बदराल, यहाँ गली बदराल का मसला नहीं है, यहाँ नमशहरे का मसला नहीं है, रूसी कोड़ी का मसला नहीं है। तनौर अगनौर ये एक जुज है, ये एक साथ रहेंगे और एक साथ चलेंगे। सदर साहब मैं आपको बता देता हूँ इंशाअल्लाह आगे आप हैं, हम आपके पीछे हैं इंशाअल्लाह। एसडी साहब मैं आपको आज रिक्वेस्ट करता हूँ, आप एक भवन हमें की हैसियत है इंशाअल्लाह मेरे जो भी मुतालबात हैं जैसे वहां के मुतालबात इंशाअल्लाह आप इसको हम करेंगे। हमारे ललबला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।